मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों का मेरे इस चैनल पर सुस्वागतम है। आज देखेंगे न्यू मून एनर्जीज, मतलब अमावस्या में आप लोगों के लव एनर्जीज को देखेंगे। क्या क्या एनर्जीज आते हैं यहाँ। नो कंटेक्ट, कंटेक्ट, लेस कंटेक्ट, सारे सिचुएशंस लागू होंगे। जो भी कार्ड्स आएंगे उसके मुताबिक एनर्जीज इंटरप्रेट होंगे। और ये कोई व्यक्ति विशेष रीडिंग नहीं है, कोई राशि विशेष रीडिंग भी नहीं है, और जेंडर विशेष रीडिंग भी नहीं है, ठीक है। और बस आप लोगों को रिलैक्स होना है, अपने अपने पार्टनर का नाम ध्यान करना है मन में, और पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना है, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। और जो गुड मेमोरीज़ हैं आप लोगों के, वो मन में लाना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अमावस्या में न्यू मून एनर्जीज में आप लोगों के जो लव एनर्जीज हैं, प्रेम ऊर्जा है, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ रैंडमली कार्ड्स शफल करूँगी, ठीक है। तो पहले ये है कि ये जो न्यू मून है, अमावस्या है, जो ये 16 फरवरी आज है। आज तो सन, मून और मार्स का संयोग लेकर आए हैं, मतलब सूर्य, चंद्रमा और मंगल का संयोग लेकर आए हैं कुंभ राशि में, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में, ठीक है। तो आज के दिन सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह कुंभ राशि में एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो संयोग है रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में जनरली आत्मविश्वास, क्लैरिटी और न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत को दर्शाते हैं, ठीक है। और लगभग 80 to 90% लव में यहाँ पर डिटर्मिनेशन की एनर्जीज और साहस, ब्रेवरी की एनर्जीज और ओपननेस एनर्जीज बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे भी सिचुएशन में आप लोग हो मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड निकाल कर दीजिए। ओके, तो पहला ही कार्ड आया है रीडायरेक्ट योर थॉट्स। ओके, मैं सब कार्ड्स कुल मिलाकर एवरेज एनर्जीज भी निकालूंगी। तो रीडायरेक्ट योर थॉट्स का कार्ड आया है, ठीक है। और दूसरा कार्ड आया है टेक अ लीप ऑफ फेथ का कार्ड आया है, ठीक है। और तीसरा कार्ड आया है ओपन योरसेल्फ टू लव का कार्ड आया है। चौथा कार्ड आया है रिकॉन्सिलेशन का कार्ड, ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स। और ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है अनकंडीशनल लव की एनर्जीज, ओके। आफ्टर दैट आया है लीव योर फियर्स बिहाइंड की एनर्जीज, ओके। और पास्ट लाइफ्स के भी एनर्जीज आए हैं। और लास्ट कार्ड जो आए हैं वो आए हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके। तो हम लोग एक एक करके सारे कार्ड्स के एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला जो कार्ड आया था वो आया था रीडायरेक्ट योर थॉट्स। मतलब यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो भी मेरे प्यारे व्यूवर्स ये अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ओके। और अपने अपने पार्टनर्स का नाम ध्यान रखिए और पॉजिटिव एनर्जी से लेकर आइए, या आपके मन में जो भी पर्सन है उनके लिए ये रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर रीडायरेक्ट योर थॉट्स का मतलब ये है कि आप जो भी भावनाएं रख रहे हैं, ओके, अपने पार्टनर्स के प्रति,
तो आप वही भावनाएं मैनिफेस्ट करेंगे जो आप दोगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ ये भी है कि टेक लीप ऑफ योर फेथ, मतलब विश्वास तो रखना ही है। और यहाँ पर और एक चीज़ मैंने देखा है कि ये जो कार्ड्स है ना, यहाँ पर एक नई शुरुआत के संकेत भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो कार्ड्स की एनर्जीज, एवरेज एनर्जीज ये हैं कि आप दोनों के रिश्तों में, ठीक है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, ठीक है। सेम जेंडर्स के मेरे प्यारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो जिस तरह के भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, ये रिश्तों में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ये मैं न्यू मून एनर्जीज मतलब अमावस्या के एनर्जीज के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। और ये जो अमावस्या है, जो न्यू मून है, ओके, एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी है, क्योंकि यहाँ पर ओपन योरसेल्फ टू लव भी आया है, ठीक है। यहाँ पर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, खुलेपन के एनर्जीज भी आए हैं, और साथ में एक नए अध्याय की शुरुआत का भी प्रतीक है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ मेरे प्यारे व्यूवर्स अभी जो देख रहे हैं, ये सिंस ये कलेक्टिव रीडिंग है, कोई यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नो कंटेक्स्ट स्थिति नज़र आ रहे हैं। अगर नो कंटेक्स्ट स्थिति में है भी तो ये जो एनर्जीज आए हैं फ़िलहाल न्यू मून के एनर्जीज, यहाँ पर ये संकेत देते हैं कि इन फ्यूचर भविष्य में पुनः जुड़ाव, मतलब रीयूनियन के एनर्जीज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का भी कार्ड आया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो भी नो कंटेक्स्ट स्थिति में हैं, ये कार्ड्स के एनर्जीज बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर भविष्य में पुनः जुड़ाव संभव है, ठीक है, रीयूनियन संभव है। यहाँ पर मुझे और एक चीज़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लीव योर फियर्स बिहाइंड के भी एनर्जी से। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिश्तों में कार्मिक्स तो हैं ही, तो कार्मिक्स को हमेशा बैलेंस करके रखना चाहिए, ठीक है, मतलब संतुलन। तो ये कार्ड्स, ये एनर्जीज फ़िलहाल ये बता रहे हैं कि रिश्तों में कार्मिक्स ऐसे एनर्जीज हैं, मतलब रिश्तों में कार्मिक्स लर्न करने के लिए आते हैं, ठीक है, मतलब आपको लेसन्स देने के लिए ही आते हैं। जब तक ये कार्मिक्स कंप्लीट नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, ये आपको बार बार आते ही रहेंगे। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज, लेस कंटेक्ट एनर्जीज भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर मेरे प्यारे व्यूवर्स आप लोग लेस कंटेक्ट सिचुएशन में भी हैं, तो रिश्तों में ग्रेजुअली, धीरे धीरे बैलेंस, संतुलन और यहाँ पर आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि ये अमावस्या की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे और एक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अनकंडीशनल लव के भी एनर्जीज आए थे। तो यहाँ पर मुझे और एक चीज़ है कि जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी मतलब इन जनरल में बोल रही हूँ, जो भी फुल कंटेक्ट सिचुएशन में हैं, और अगर नहीं भी है लेस कंटेक्ट या नो कंटेक्ट, लेकिन यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर्स अनकंडीशनल लव स्टेज में हैं, ठीक है। और ये जो एनर्जीज हैं, ये कोई भी आप दोनों के बीच से छुड़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, क्योंकि ये अमावस्या की एनर्जीज हैं, तो अमावस्या पर जो हिडन फीलिंग्स होते हैं ना, जो छिपी भावनाएं होते हैं, हमेशा क्या होता है, वो उजागर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कुछ ना कुछ सच्चाई सामने भी आती है, ठीक है। और जो भी कंटेक्ट वाले रिलेशनशिप में है, तो कंटेक्ट वाले रिश्तों में ये समय एक ऑनेस्ट बातचीत, ईमानदारी से भरे हुए एनर्जीज से बातचीत और क्लैरिटी का है, स्पष्टता का है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे और एक चीज़ नज़र आ रहे हैं
यहाँ पर आया था स्टे ऑप्टिमिस्टिक कार्ड, मतलब जो भी सिचुएशन है आपको ऑप्टिमिस्टिक बनकर ही रहना है। ओके, यहाँ पर सकारात्मक भावनाएं ही रखना है और विश्वास रखना है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ मतलब जैसे पुराने घाव, ओके, ऐसे एनर्जीज भी मुझे अभी फील हो रही हैं। ऑल टोटल जो भी कार्ड्स अभी तक मैंने निकाले हैं, रिकॉन्सिलिएशन हो या टेक अ लीप ऑफ फेथ हो, जितने भी कार्ड्स निकाले हैं, यहाँ पर कुछ पुराने घावों को भरने और मतलब फॉरगिवनेस, ओके, क्षमा करने का भी अवसर देते हैं अमावस्या। ओके, सो अगर आप लोग नो कंटेक्ट स्थिति में पूरी तरह से हो तो नो कंटेक्ट स्थिति में ये हीलिंग का समय है, ठीक है। और यूं बोलूँ मैं सोल ट्रीटमेंट या आत्मचिकित्सा और फॉरगिवनेस, जिससे भविष्य में ये जो रिलेशनशिप है नो कंटेक्ट सिचुएशन में जो है, भविष्य में इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप सुधार सके, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि हमेशा और एक कार्ड मैं निकाल रही हूँ अभी। ये कार्ड आया है ओपन योरसेल्फ टू अदर्स। आपको हमेशा खुलेपन में रहना है, मतलब आप खुले विचारों में, ठीक है, खुले भावनाओं में, इमोशंस में रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुलासा करेंगे, ओपननेस में ऑनेस्टली बातें करेंगे, तभी आप वो एनर्जीज अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। वरना हमेशा डाउट में ही रहेंगे आप लोग, ठीक है। और अगर या ऐसा नहीं हुआ है, मतलब जैसे टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओपन टू योरसेल्फ, ओके, ओपन योरसेल्फ टू अदर्स, ओके, ये जो, और ओपन योरसेल्फ टू लव, ओपन योरसेल्फ टू अदर्स, यही बोल रहे कि ये तब हासिल होंगे जब स्थिरता, ओके, और जिम्मेदारी की ओर आप लोग कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग लेस कंटेक्ट सिचुएशन में भी हैं तो लेस कंटेक्ट, मेरे प्यारे व्यूवर्स जो लेस कंटेक्ट वाले हैं, तो आप जो आपकी जो लव एनर्जीज हैं वो धीरे धीरे भरोसा और स्थिरता की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि न्यू एनर्जीज का संचार भी हो रहा है, क्योंकि ये अमावस्या है, तो अमावस्या हमेशा एक नई सोच और स्वतंत्रता को लाती हैं, ओके। कंटेक्ट वाले जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, रिश्तों में ये समय एक नए स्तर पर प्रेम को जीने का है, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। और आप अपने आइज़ को खुला रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन इमोशंस, ओपन थिंकिंग के इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर और एक मैं कार्ड निकाल रही हूँ, यहाँ पर आया है बी ऑनेस्ट, ईमानदारी तो रखना ही है, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्ड ये भी आया था पास्ट लाइफ्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मतलब हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेंगे, जितनों के भी साथ भी रेजोनेट करें आप वही एनर्जी स्पीक कीजिएगा। कि कोई मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग जिन भी पार्टनर से जुड़े हुए हैं, ये जो इंसान है, ओके, ये इस इंसान को आप पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि इट्स अ सोल, ये आत्मा है, ये सोलमेट है आपके पास्ट लाइफ टाइम के, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे कार्मिक्स के कार्ड भी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि और यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि ओपन टू योरसेल्फ टू लव का भी कार्ड आया है, कि ये एनर्जीज ओवरऑल ये भी बोल रहे हैं कि रिश्तों में जो भी अभी स्थिति है, चाहे डिस्टेंस, मतलब चाहे दूरी हो या निकटता, ओके, ये एक दिव्य, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये मतलब एक दिव्य योजना का एक पार्ट है, अंश है, हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर शिवरात्रि के भी थोड़े एनर्जीज आए हैं, क्योंकि महादेव जी, शक्ति जी की कृपा से ये जो लव एनर्जीज हैं आप लोगों के सही दिशा में ही आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ ये है कि आपको अपने चक्षु को खोलकर रखना है और आपको अपने थ्रोट चक्र पर काम करना है, क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर आपके वाणी में
कटुता है, अगर आप अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ओके, तो कुछ चीज़ें मतलब अगर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तब क्या होगा, अगर चीज़ें बिगड़े भी हुए थे पास में तो एट प्रेजेंट वो हील हो जाएंगे, ठीक है। और मैं हमेशा बोल रही हूँ कि अमावस्या हमेशा नए अध्याय की शुरुआत का ही प्रतीक होती है, ठीक है। तो ये दिन हमेशा स्पेशली लव रिलेशनशिप में एक नई डायरेक्शन, नई दिशा और अपॉर्चुनिटी को ही लेकर आते हैं, ठीक है। और इस समय जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, आप अपने भीतर झांकिए, ठीक है, और रिश्तों में अपनी भूमिका को समझने की और प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे आत्मचिंतन, आत्मस्वीकृति, ओके, ये सब संयोग में अगर लाएंगे तभी प्रेम और गहरा होगा। और यहाँ पर पुराने घाव के बारे में भी मैंने बोला ही था, तो पुराने घाव का उपचार, ठीक है, मतलब अगर मैं ये कोई अगर पुराने विवाद हैं या कोई भावनात्मक घाव है तो उसको आप क्या कहूँ मतलब मत कुरेदिए, ठीक है, घाव भरने के कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस समय हीलिंग का है, इस समय फॉरगिवनेस का है, इस समय लेटिंग गो ऑफ के एनर्जीज का है, ठीक है। और अमावस्या या न्यू मून एनर्जीज पर भावनाएं क्या होते हैं, हमेशा इस एनर्जीज के दौरान भावनाएं भीतर सप्रेस या दब सकती है, ठीक है। इसलिए खुलकर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ईमानदारी से, तभी रिश्तों में जो वो मजबूती बनी रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर न्यू मून की एनर्जीज हैं, तो न्यू मून का प्रभाव रिश्तों में हमेशा गंभीरता और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भावनाओं को ही लाते हैं, ठीक है। ये जो लव है ना, ये केवल रोमांस नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ, बल्कि ये एक स्टेबिलिटी और फेट का प्रतीक है। खास तौर पर ये अमावस्या के एनर्जीज में बोल रही हूँ, ठीक है। और चूँकि सूर्य देव कुंभ राशि में है, तो ये बहुत एक डिटर्मिन्ड लव, ब्रेवरी और फ्रीडम के एनर्जीज को भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग जो भी स्थिति में हैं, यहाँ लव में एक नई सोच और खुलेपन के एनर्जीज उभर कर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपसी सहयोग से हमेशा पीस आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि और एक कार्ड मैं ले लेती हूँ, ये आया है यू आर इनफ। तो आप जिनसे भी ताल्लुकात रख रहे हैं, जितने आपके पार्टनर आपको वो इंसान मानते हैं कि यही वो मेरे ड्रीम गर्ल है या ड्रीम बॉय है, ओके, जिन्हें मैं हमेशा चाहता था या चाहती थी, या जो मेरे ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय है, ओके। तो आपको मेरे प्यारे व्यूअर्स कभी भी चेंज नहीं होना है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में भी। आपके पार्टनर्स आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, वैसे ही आपको लव करते हैं और अट्रैक्टेड हैं, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के जो ये एनर्जीज आए हैं, ये भाव दर्शाता है कि ये जो दिव्य प्रेम है, ये केवल ब्रह्मांड को ही नहीं है, ओके। यहाँ पर मतलब मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी अवेकनिंग लाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कोशिश करेंगे चीज़ों को सुधारने के लिए, ओके, तभी चीज़ें एक नए रूप से, नई ऊर्जा से, ओके, जैसे एक फूल ब्लॉसम होते हैं उस तरह के एनर्जीज आएंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूवर्स, कुछ मेरे प्यारे व्यूवर्स में अगर लव रिलेशनशिप में नहीं है तो न्यू लव के आने के आसार भी मुझे नज़र आ रहे हैं। एक नया अध्याय खुलेगा, ठीक है।
और ये न्यू लव अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तब भी जगेगा, और करंट रिलेशनशिप में भी जगेगा, अगर न्यू लव है तब भी ये जगेगा। लेकिन लास्ट वाला एनर्जीज ये आए हैं ट्रू लव। तो मैं यही बार बार बोल रही हूँ, ये जो आप मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, आप अपने पार्टनर्स के साथ ट्रू लव में ही हैं, ओके। और ये ट्रू लव टाइमलेस है, लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम के एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो संक्षिप्त में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो न्यू मून की एनर्जीज हैं, यहाँ में सच्चाई, स्थिरता, ओके, हीलिंग, नई शुरुआत, ओके, ये सारी एनर्जीज को लाए हैं। हाँ, उथल पुथल तो होती है, लेकिन उथल पुथल आपको कार्मिक्स, आपको सीख देने के लिए आते हैं। और अमावस्या हमेशा नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होती है, ठीक है। और पुराने घावों का भी उपचार होने के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ही एनर्जीज आगे जाकर एक फ्रूटफुल एनर्जीज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर ये जो अमावस्या की एनर्जीज हैं, ये दर्शाता है कि रिलेशनशिप में या रिश्तों में नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है, ठीक है। और अमावस्या भी नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। तो आप लोग जिन जिन भी कंडीशंस में है, सिचुएशंस में है, अपने अपने हिसाब से ये एनर्जीज पिक कीजिएगा, जितना रेजोनेट करें। ये 100% रेजोनेट करें ये मैं नहीं बोलूँगी, जितना 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20 जितना भी परसेंटेज रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो न्यू मून की एनर्जीज हैं या अमावस्या की एनर्जीज हैं, आपके लव एनर्जीज से, ये जो कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन है, ये डिवाइन ईश्वरीय मैसेजेस हैं, ओके, डिवाइन यूनिवर्सेस के गाइडेंसेस हैं, डिवाइन एंजल्स के गाइडेंसेस हैं, ओके, इन कार्ड्स के द्वारा। तो यही कुल मिलाकर एनर्जीज आए थे आज, अमावस्या, न्यू मून एनर्जीज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर्स, लव एनर्जीज रीडिंग, ओके। तो ये रीडिंग यहीं पर ही समाप्त करती हूँ, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे भी हो, आप जैसी स्थिति में भी हो, ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा और हायर वाइब्रेशन में ही रहिएगा। और जो जो भी यहाँ पर एनर्जीज आए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जो जो भी कहे गए हैं फॉलो करने के लिए, आप उसको फॉलो कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं या कोई सजेशन भी दे सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये अमावस्या के एनर्जीज हैं, ये एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो ये रहेंगे, ओके, अंटिल फुल मून, ओके। सो तब तक ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेंगे ही करेंगे, जितना करेंगे उतना आप रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो आज के लिए एनर्जीज यही थे और मैंने कोशिश किया इंसाइट्स निकालने के लिए, ओके, अंतर ज्ञान से जो आए हैं, इंस्टिंक्ट से, तो मैंने ट्राई किया है बोलने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ज़रूरतमंद को अगर आपको लगता है कि नेसेसरी जनों तक ये पहुंचने चाहिए तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।